ये प्रसंग बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसीदास जी से पहले स्वयं हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। इसे हनुमद रामायण कहा गया। आइए इसे विस्तार से कथा रूप में सुनते हैं। हनुमद रामायण की कथा लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए और राज तिलक हुआ, तब सब ओर आनंद और उल्लास छा गया। परंतु पवनसुत हनुमान जी का हृदय प्रभु के प्रेम से भरा हुआ था। वे सोचने लगे, प्रभु के जीवन, उनके संघर्ष और उनके प्रेम की कथा कोई ऐसी लिख दे जो सदा के लिए अमर हो जाए। उनका मन भीतर से प्रेरित हुआ। वे पर्वतराज महेंद्र पर गए और अपनी उंगलियों से शिलाओं पर श्री राम की कथा अंकित करने लगे। वह लेखन इतना भावपूर्ण था कि पाषाण तक पिघलकर भक्ति में भीग गए। कहते हैं कि हनुमान जी ने पूरे राम कथा को शुद्ध भाव से लिखा। उसमें कहीं अलंकार का दिखावा न था, कहीं कवित्व का गर्व न था। वह केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण से ओतप्रोत था। वाल्मीकि जी और हनुमान जी का मिलन समय बीता। ऋषि वाल्मीकि जी ने भी अपने हृदय की गहराई से वाल्मीकि रामायण रच डाली थी। जब उन्होंने सुना कि स्वयं पवनपुत्र ने भी रामायण लिखी है, तो उनका मन अत्यंत उत्सुक हुआ। वे महेंद्र पर्वत पहुंचे और वहां उन्होंने शिलाओं पर अंकित रामकथा को देखा। परंतु जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ना आरंभ किया, उनके नेत्र छलक उठे। वह कथा ऐसी थी कि देवताओं तक का हृदय द्रवित हो जाए। वाल्मीकि जी स्तब्ध रह गए और बोले, हनुमान, तुम्हारी लिखी हुई रामायण तो मेरी रचना से कहीं अधिक महान है। इसमें न कवि का अहंकार है, न अलंकार का बोझ। यह तो केवल भक्ति का सागर है। मेरी रचना इसके आगे तुच्छ प्रतीत होती है। हनुमान जी का त्याग। हनुमान जी फोल्डेड हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, आपकी रचना से समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन मिलेगा। मेरी रचना तो केवल मेरे हृदय का भाव है। यदि यह रह गई तो लोग आपकी रचना का मान न करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साहित्य का महत्व कम हो। इतना कहकर हनुमान जी ने पर्वत की उन शिलाओं को ही समुद्र में फेंक दिया और इस प्रकार हनुमद रामायण विलीन हो गई।